नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका फिर से मेरे YouTube चैनल पे, जहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे मार्केट ने आज कैसे काम किया, हमारे क्या प्लान थे आज के मार्केट के लिए। मार्केट कल यानी कि वेडनेसडे को कैसे काम कर सकता है, वेडनेसडे के दिन हम लोग मार्केट में कैसे ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज ढूंढ सकते हैं। सबसे पहले मैं आ जाता हूँ हमारे डिस्कशन पे। हमारे क्या डिस्कशन थे मार्केट के लिए। मार्केट में डिस्कशन हमारे बहुत साफ थे। मैंने आपको एक रेंज बना के दिया था। यहाँ पे 24,350, 24,200 मार्केट इसके बीच में खुलता है। तो फिर मार्केट इसको ब्रेक करेगा तब ट्रेड लेंगे, लेकिन मार्केट ने क्या किया, गैप अप खोला था, 350 के ऊपर खोला था। आप बोल सकते हो कि मार्केट ने 5-10 पॉइंट के ऊपर खोला था, पर अगेन मार्केट में ऐसे काम नहीं चलता है, क्योंकि मार्केट में आपको पहला कैंडल क्लोज होने का वेट करना होता है। और क्योंकि पहला कैंडल क्लोज हुआ था यहाँ पे, तो आपके लिए गैप अप ही माना जाएगा। ऑलमोस्ट आप कह सकते हो आपका यहाँ पे ऑलमोस्ट 70 पॉइंट्स ऊपर ही हो गया। और यहाँ पे मैंने आपको बोला था कि मार्केट में करना क्या है, 500 के ब्रेक होने पे कॉल लेना है। ना 500 ब्रेक हुआ, ना आपका कॉल का कोई पोजीशन बनता था। बड़ा सिंपल डिस्कशन हो गया। पुट के लिए तो मैंने आपको बोल रखा था 24,200 ब्रेक होगा तभी पुट लेना है। उस केस में भी क्वांटिटी साइज आप थोड़ा कम रखिएगा, क्योंकि जो हमारा टारगेट है ना, वो भी बहुत जो बड़ा था नहीं, सिर्फ 100 पॉइंट का था। तो हमारा कोई ट्रेड आज बना नहीं। हो सकता है कुछ लोगों ने यहाँ पे ट्रेड लिया होगा जब मार्केट ऊपर से नीचे आया होगा यहाँ पे, क्योंकि 350 ब्रेक हो गया है, फिर रिट्रेसमेंट के लिए मार्केट आया है। तो ये ट्रेड बिल्कुल सही था, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे आप अपना कॉल का एंट्री ले सकते थे। 10-15 पॉइंट का आपका, सॉरी 30 पॉइंट का आपका एसएल होता है। मैंने अब हमेशा आपको बोला कि 30 पॉइंट्स का एसएल रखा कीजिए, और वो 30 पॉइंट्स का एसएल आपका तुरंत हिट हो जाता। तो अगर आपने ऐसे केस में एसएल दे दिया तो कोई बात नहीं, आपने बिल्कुल सही काम किया। दिक्कत है अगर आपने एसएल नहीं दिया, आप इतने गिरने के बाद यहाँ पे पहले आपने क्या किया, यहाँ पे कॉल लिया, इतने गिरने के बाद अगर पुट लिया, फिर मार्केट ऊपर बढ़ने लगा 3 कैंडल में तो आपने कॉल लिया, फिर गिरने लगा तो पुट लिया, और आखिर में आपने हर जगह लॉस कर दिया। इस चीज़ से मैं मना करता हूँ। मार्केट में देखिए, हमेशा मैंने आपको बोला है एक ट्रेड लेना है दिन में, इससे ज़्यादा ट्रेड नहीं लेना है। डिसिप्लिन में रहिए, डिसिप्लिन फंडामेंटल है ट्रेडिंग का। मैंने हर दिन, हर दूसरे तीसरे दिन बोलता हूँ, आज भी रिपीट कर देता हूँ अगर कोई पहली बार देख रहा है। डिसिप्लिन है तो आप आगे बढ़िएगा, डिसिप्लिन नहीं है तो आप आगे नहीं बढ़िएगा। ये बात आपको जब कैपिटल लॉस हो जाएगा, पूरा कैपिटल खाली हो जाएगा ना, तब आपको समझ में आएगा कि भाई बस उस एक दिन ट्रेडिंग नहीं करता ना, या फिर डिसिप्लिन में कर लेते तो मेरा पैसा नहीं जाता। बहुत बार हुआ है, बहुत लोग के साथ हुआ है। आप 4 दिन प्रॉफिट करेंगे, एक दिन लॉस करेंगे, और वो एक दिन का लॉस ना आपका 4 दिन का प्रॉफिट तो ले लेगा, साथ में आपका जो पूरा कैपिटल था वो भी ले लेगा। और खासकर एक्सपायरी के दिन होता है, इसलिए मैं मना करता हूँ कि मार्केट में डिसिप्लिन में रहिए, तभी आपका ट्रेडिंग पॉसिबल है। तो इस पे बहुत डिस्कशन में मैं किसी और दिन जाऊँगा, किसी संडे को हम लोग इस पे बात कर सकते हैं। एक बार आ जाता हूँ वन डे टाइम फ्रेम पे। मार्केट में देखते हैं वन डे टाइम फ्रेम पे कैसे काम चल रहा है। मार्केट में देखिए, मार्केट ने यहाँ पे बिल्कुल, आप कह सकते हो यहाँ पे एक नेगेटिव कैंडल बनाया है। मार्केट ने किया क्या, यहाँ पे आपको फिर से एक बार दिखा देता हूँ। मार्केट एक यहाँ पे कुछ समय तक रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पे एक बहुत बड़ा कैंडल बनाया रेड वाला, तुरंत इसको रिकवरी में ला दिया, उसके बाद यहाँ पे एक विक बनाया है। तो कंटिन्यूसली मार्केट, ये जो जोन है ना, यहाँ पे एक हफ्ते से मार्केट रिजेक्शन ले रहा है। ये एक बड़ी बात है देखने की। ऐसे में कोई पहले एक वीक तक मार्केट ने छोटे छोटे कैंडल बना के जो रिजेक्शन लिए थे, ऐसा केस मेरे को यहीं दिखाई दे रहा है दिसंबर में, जब मार्केट ने एक बड़ा ग्रीन कैंडल बनाया, एक हफ्ते तक रिजेक्शन लिया, फिर एक बहुत बड़ा ग्रीन कैंडल बनाया, जिसके बाद लगा कि अब तो मार्केट बस इसके थोड़ा तो नीचे क्लोजिंग दिया, मार्केट आने वाले टाइम पे बहुत बड़ा रेड कैंडल बना दिया, यहाँ पे ग्रीन कैंडल बना देगा। पर मार्केट ने वहाँ पे एक छोटा रेड कैंडल बना के फॉलो अप दिया और फिर नीचे आ गया। तो ये चीज़ हो सकता है, क्योंकि कल एक्सपायरी है। पर एक्सपायरी के दिन मार्केट में या तो यहाँ पे एक बड़ा कैंडल बन सकता है, या तो एक छोटा कैंडल बन सकता है, एक साइडवेज भी बन सकता है, लेकिन मार्केट में मेरे को लग रहा है कि एक मूवमेंट आना पॉसिबल है। तो ये वन डे टाइम पे मेरे को दिख रहा है। अगेन जो यहाँ पे सेलिंग पोजीशन बना रखे थे यहाँ पे एग्रेसिव, उनका एसएल नहीं लगा, क्योंकि मैंने आपको बोला था कि 24,350 के ऊपर वन डे टाइम फ्रेम पे क्लोजिंग करने पे एसएल दीजिएगा। वो क्लोजिंग हुई नहीं है, तो आप बने रह सकते हैं। यहाँ पे जिनको कॉल का पोजीशन लेना है, भाई ये गैप फिल होने का वेट कीजिए। अगर ये गैप मार्केट फिल करते तभी ट्रेड लीजिएगा, वरना मार्केट को 24,800 के ब्रेक होने का वेट कीजिए, क्योंकि इसका ब्रेक करेगा ना तो बहुत हाई चांस है कि मार्केट फिर ऑल टाइम हाई के लिए जाएगा। उसके पहले ट्रेड मत लीजिए। कोई बुरी स्ट्रेस नहीं है मार्केट में, मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर तो गया है, लेकिन ऐसे यू टर्न लेके मार्केट पहले भी बहुत बार नीचे आ चुका है, फिर भी नीचे आ सकता है, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। कल के डिस्कशन पे आ जाता हूँ मैं। कल के डिस्कशन से पहले दो चीज़ें हम लोग जो हर बार देखते हैं, एक होता है ऑप्शन चेन, ताकि पता चल सके कि पोजीशन कैसे बने। कल एक्सपायरी है तो ऑप्शन चेन और इम्पोर्टेंट हो जाता है। और दूसरा है मार्केट में एफ आई एच डी एच डेटा, कि बड़े प्लेयर्स ने कैसा पोजीशन बनाया है। तो अगर मैं एफ आई एच डी एच की बात अगर डेटा की बात करूँ, तो मैं आपको फिर से एक बार रीलोड करके दिखा देता हूँ। पर यहाँ पे अभी तक डेटा आया नहीं है, अपडेट हुआ नहीं है। अगर आप देखिएगा 28 दिखा रहा है, यहाँ पे 29 का डेटा आया नहीं है। और
ये कल भी हुआ था, मार्केट में डेटा बहुत लेट हो गया था इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पाया था। आज भी अगर मार्केट में 9:30 10 तक डेटा आएगा ना तो बहुत लेट हो जाएगा मेरे को, इसलिए मैंने अभी वीडियो बनाने का सोचा। और जो डेटा होता है ना, इवन तो ये हेल्पफुल तो होता है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि इसको बिना देखे हम लोग ट्रेडिंग कर ही नहीं सकते हैं। ये हमको बस ये बताता है कि चलो भाई, अगर एफ आई यहाँ पे बुलिश है, क्लाइंट्स यहाँ पे बियरिश है, तो ऐसा नहीं है कि हम लोग सिर्फ बुलिश पोजीशन ही लेते हैं, हम लोग बियरिश नहीं ले सकते, हम लोग मार्केट में बियरिश पोजीशन भी लेते हैं। लेकिन हम लोग ये सोचते हैं कि भाई ठीक है, बहुत हाई चांस होते हैं कि यहाँ पे जो बड़े प्लेयर्स होते हैं वही सही होते हैं, तो ऐसे केस में हम लोग अगर बियरिश जाएंगे तो क्वांटिटी साइज जो क्या होगा हमारा थोड़ा कम रहेगा। और यहाँ पे जब मार्केट में हम लोग ऊपर जाएंगे, अपसाइड ट्रेड करेंगे, तो क्वांटिटी साइज हम लोग थोड़ा अपना नॉर्मल रख सकते हैं। तो ये साफ साफ डिस्कशन होता है हमारा। लेकिन एफ आई एस डी एस डेटा अभी अपडेट हुआ नहीं है, तो उसकी जगह मैं आपको एक और डेटा दिखा देता हूँ जो थोड़ा हमारा काम का होता है। ऐसा नहीं है कि सारे डेटा सिर्फ एफ आई एस डी एस डेटा ही सब कुछ होता है। मैं आपको यहाँ पे ला के दिखाता हूँ ओपन इंटरेस्ट में। ओपन इंटरेस्ट, अगर आपको फ्यूचर्स का दिखाऊँ मैं, पुट कॉल रेशियो, तो यहाँ पे मैंने आपको मे का दिखा रखा है। मे, अगर आपको ये सब जानना है कि इसका क्या मतलब होता है, क्या सिग्निफिकेंस होता है, तो आप मेरा संडे का वीडियो देख सकते हो, उसमें मैंने 15-20 मिनट यही समझाया है वीकली लेवल पे कि मार्केट में क्या आगे का प्लान हो सकता है। यहाँ पे देखिए, मार्केट कंटिन्यूसली यहाँ पे होल्ड तो कर रहा है, लेकिन पीसीआर होल्ड नहीं कर रहा है। पीसीआर थोड़ा ही डाउन डाउन ट्रेंड पे ही जा रहा है। इसका मतलब यहाँ पे नेट नेट जो बियरिश पोजीशन है ना, नीचे की तरफ का पोजीशन वो ज़्यादा बन रहा है एज़ कम्पेयर टू बुलिश पोजीशन, क्योंकि पीसीआर कंटिन्यूसली नीचे जाते जा रहा है। ये एक चीज़ मेरे को समझ में आ रही है मे के फ्यूचर्स में। दूसरा मैं देखता हूँ ओपन इंटरेस्ट फ्यूचर, तो ये कंटिन्यूसली बढ़े जा रहा है, तो यहाँ पे पोजीशन तो ऐड हो रहा है जो कि बहुत नॉर्मल बात है। चेंज इन ओपन फ्यूचर भी यहाँ पे कंटिन्यूसली बढ़े जा रहा है, इसका मतलब जो पोजीशन यहाँ पे बने थे वो पोजीशन ही बनने जा रहे हैं। अब इन 3 दिन सबसे ज़्यादा पोजीशन बने थे, 22, 23, 24 है ये दिन। और मेरा जो मानना है, और ये जो बहुत नॉर्मल सी बात होती है कि मार्केट यहाँ पे 21,700 से लेके मार्केट आ चुका है ऑलमोस्ट 24,500 तक। मार्केट में सबसे बड़े पोजीशन यहाँ पे बन रहे हैं, इसका मतलब ये जो पूरा रैली था यहाँ पे ऑलमोस्ट 2,800 पॉइंट्स का, इसमें सबसे ज़्यादा पोजीशन यहाँ बन रहे हैं, तो यहाँ पे बड़े प्लेयर्स बाइंग कर रहे होंगे या सेलिंग कर रहे होंगे। क्या लगता है आपको? मार्केट में उन वो अब जागे होंगे कि हाँ भाई मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकता है, या फिर उनको लग रहा हो कि मार्केट बहुत ऊपर आ चुका है, अब मार्केट में हम लोग सेलिंग कर सकते हैं? ये मैं आप पे छोड़ूंगा, ये पर्सपेक्टिव होता है। मेरे को बहुत लोगों ने बोला कि ऊपर भी जा सकता है, तो अलग अलग पर्सपेक्टिव है। इसको अगर आप पीसीआर से मिलाइएगा कि मार्केट में कंटिन्यूसली पोजीशन ऐड होते जा रहे हैं। अगर मैं आपको एक चीज़ दिखाऊँ, बहुत सिंपल सा लॉजिक है। सबसे ज़्यादा पोजीशन कहाँ ऐड हुए थे? इन 3 दिन, 22, 23, 24। इन 3 दिन हम लोग पीसीआर देख लेते हैं। अगर बहुत तेज ऊपर गया था मार्केट के कंपैरिजन में, इसका मतलब बुलिश पोजीशन थे। उतना तेज नहीं गया था पीसीआर, इसका मतलब मार्केट में थोड़े नेगेटिव पोजीशन ही बने थे। ये है आपका डेटा, आप देख रहे होंगे 22, 23, 24। मार्केट में पीसीआर कैसा था? पहले निफ्टी देख लेते हैं। निफ्टी यहाँ से ऊपर गया था, ठीक है, कह सकते हैं आप लोग यहाँ पे मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर गया था। पीसीआर क्या हो रहा था? पीसीआर थोड़ा ऊपर गया, फिर फ्लैट हो गया। इसका मतलब बहुत ज़्यादा यहाँ पे बुलिश पोजीशन बने नहीं थे एज़ कम्पेयर टू बियरिश। और इसको अगर मैं ऐड कर दूँ कि सबसे ज़्यादा पोजीशन जो मार्केट में थे इन्हीं 3 दिन बने थे, तो आपको थोड़ा आइडिया लग गया होगा कि कैसे पोजीशन बन रहे थे। तो भले ही एफ आई एस डी आई एस डेटा हमारे पास है नहीं, पर मैंने आपको थोड़ा लॉन्ग टर्म पे बता दिया कि मार्केट में पोजीशन कैसे बन रहे हैं। फिर भी एक बार जाने से पहले चेक कर लेता हूँ। नहीं, यहाँ पे डेटा अपडेट हुआ नहीं है, तो मैं सीधा आ जाता हूँ ऑप्शन चेन में। ऑप्शन चेन देखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए, क्योंकि कल एक्सपायरी है, तो एक्सपायरी के पहले ऑप्शन चेन बिल्कुल देखना चाहिए, क्योंकि बहुत सिंपल सा लॉजिक है भाई। एक्सपायरी के दिन ना ऑप्शन चेन ज़्यादा मैटर करता है टेक्निकल एनालिसिस से। तो यहाँ पे मेरे को क्या दिखाई दे रहा है? मेरे को यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे अच्छी खासी कॉल राइटिंग, इनफैक्ट एग्रेसिव होके 24,300, 350, 400, 500, 600, बहुत अच्छी खासी यहाँ पे राइटिंग हो रखी है। इनफैक्ट यहाँ पे आउट ऑफ द मनी लोगों ने तो अनवाइंडिंग किया है, लेकिन एट द मनी, ये होता है एट द मनी और ये है इन द मनी, ये बहुत अच्छी खासी राइटिंग है, तो यहाँ पे स्ट्रेंथ तो है। तो अगर मार्केट इनके फेवर में हो गया कि थोड़ा फ्लैट टू गैप डाउन हो गया, तो मार्केट में ये पूरा प्रेशर डालेंगे कि मार्केट ऊपर ना जा पाए, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। मार्केट अगर थोड़ा भी गैप डाउन हो गया, तो ये लोग पूरा प्रेशर डालने की कोशिश करेंगे। इसमें कमाल की बात है कि 24,400, 24,500 और 24,350, इसमें जो चेंज इन ओवाई है ना, यहाँ पे चेंज इन ओवाई, इसका मतलब आज कितने पोजीशन बने थे? ये भी बहुत ज़्यादा, इसका मतलब आज बहुत लोगों ने यहाँ पे राइटिंग की है, तो मेरे को कॉल साइड तो बहुत ज़्यादा राइटिंग दिखाई दे रही है। आमतौर पे लोग सोचते हैं ठीक है यार, अनवाइंडिंग होगी तो बहुत बड़े मूवमेंट आएंगे। हाँ, आते हैं, लेकिन एक बात ये भी देखिए कि इतने बड़े कॉन्ट्रैक्ट है तो इतना आसानी से हार नहीं मानेंगे। एक स्ट्राइक प्राइस पे नहीं है, कंटिन्यूसली 3-4 स्ट्राइक प्राइस पे है। और ये क्लोज टू, आप कह सकते हैं 6 से 7 लाख कॉन्ट्रैक्ट है, बहुत प्रेशर होता है, इतना आसान होगा नहीं इनको उखाड़ना।
उखड़े तो फिर कमाल की बात होगी, लेकिन उतना आसान होगा नहीं इनको उखाड़ना। पुट को देख लेते हैं एक बार। पुट में मेरे को आउट ऑफ द मनी यहाँ पे राइटिंग अभी भी दिखाई नहीं दे रही है, अनवाइंडिंग भी नहीं है, मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट थे वो अभी भी है, उनको लगता है कि मार्केट में आज जो रेड कैंडल बना उसका कोई बहुत मतलब है नहीं। 24,350 पे ठीक ठाक पोजीशन है भाई, ऑलमोस्ट देखिए यहाँ पे कॉल का हाफ है, तो ये तो कुछ खतरा है नहीं। यहाँ पे टक्कर है 24,300 पे, 300 ब्रेक होगा तो आपका 200 तक इजी मूवमेंट है। रियल फॉल 200 के बाद आएगा, जो कि आपको फिर 24,100 तक ला सकता है, और 24,000 तक भी ला सकता है, तो ये चीज़ देखने लायक है मेरे को। यहाँ पे मेरे को 24,000, 24,200 और 24,300 पे राइटिंग दिख रही है। एक चीज़ आपने गौर किया होगा, नहीं किया होगा तो मैं बता देता हूँ। आमतौर पे जब यहाँ पे 60 to 70,000 राइटिंग भी होती है ना, तो भी मैं बोलता हूँ कि मार्केट में इंपॉर्टेंट सपोर्ट या रेजिस्टेंस होगा। लेकिन अभी नहीं बोल रहा हूँ मैं कल के मार्केट के लिए, कोई कल एक्सपायरी है। एक्सपायरी में देखिए यहाँ पे जब लाखों में बात हो रही है, तो ऐसे केस में 1000 वाले बहुत खतरा देते नहीं है, तो ये ऐसे हैं भाई कि अगर ये उखड़ेंगे ना, तो ये वाले भी उखड़ जाएंगे, तो इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो ऑप्शन मेरे को क्या बता रहा है, एक बार समराइज कर देता हूँ कि भाई कॉल में बहुत हैवी राइटिंग है, इनको उखाड़ने के लिए मार्केट को गैप अप खोल के ऊपर जाना ही पड़ेगा, उसके पहले मुश्किल है मार्केट में इनको ट्रैप करना। पुट में यहाँ पे हर 100 पॉइंट पे मेरे को राइटिंग दिख रही है, यहाँ पे तो 200 पॉइंट पे थी। पुट साइड भी स्ट्रेंथ है, पर उतना स्ट्रेंथ नहीं है जितना कॉल में है, तो ये मेरे को दिख रहा है कि मार्केट कल इनको अगर मार्केट कॉल वालों के फेवर में खुल गया ना, फ्लैट या थोड़ा गैप डाउन, तो फिर मार्केट में यहाँ पे प्रेशर आ सकता है सेलिंग का, वरना गैप अप खुल के सस्टेन कर गया, तो फिर यहाँ पे जितने कॉन्ट्रैक्ट है ना, इनके अनवाइंडिंग के कारण आपको 24,500, 600 सारे लेवल कल दिख सकते हैं। तो ये चीज़ मेरे को दिखाई दे गई। हालांकि मैं आपको बोलूँगा कि उतना आसान होता नहीं है कॉल राइटर्स या पुट राइटर्स को हटाना, प्रोवाइडेड वो लोग बहुत बड़े क्वांटिटी में है। तो हमने ऑप्शन चेन देख लिया। अब हम लोग आ जाते हैं कल के डिस्कशन के लिए, क्योंकि कल एक्सपायरी है। पहला रिकमेंडेशन कि भाई बहुत एग्रेसिव ट्रेडिंग मत करना, पूरे पैसे नहीं उखाड़ने हैं। मेरा जो लेवल रहेगा कल के लिए वो रहेगा 24,300, क्योंकि मैंने यहाँ पे राइटिंग देखी है। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे 275 ही रखता हूँ यार, पर 25 पॉइंट्स का बफर दे देते हैं हम लोग। एक सेकेंड, 24,275, 24,275 ब्रेक होगा ना, तो पहला टारगेट आपको 200 तक तो मिलेगा, लेकिन उसके बाद 24,100 तक आपको अच्छा टारगेट मिलेगा, तो दो टारगेट आप ध्यान में रख सकते हैं। ऊपर की तरफ अगर मैं एक बार लेवल बनाने की कोशिश करूँ, तो मेरे को ऊपर की तरफ थोड़ा रिस्की है, क्योंकि बहुत सारे राइटर्स है यार। 24,400 के ऊपर आपको थोड़ा स्कैल्पिंग मूव 500 तक मिल सकता है, लेकिन बहुत ये सेफ ट्रेड होगा नहीं, ये बहुत रिस्की है, मैं आपको मना ही करूंगा। तो मैं काम करता हूँ, ऊपर की तरफ मैं 24,500 ही लेके चलता हूँ, बहुत सेफ ट्रेड होगा नहीं, क्योंकि वहाँ पे बहुत राइटिंग है, कहीं से भी मार्केट में ये लोग ऊपर से गिरा सकते हैं। देखिए आज मार्केट कितना ऊपर गया, उससे तुरंत ही नीचे आ गया, तो ये चीज़ मैं नहीं चाहता कि कल भी हो। हमारा जो रेंज है ऊपर की तरफ 24,500 है, नीचे की तरफ 24,275 है। मार्केट फ्लैट खोले, 275 ब्रेक करे, पुट के लिए बैठेंगे, और मेरा पहला टारगेट होगा 24,100। यहाँ पे मैं अपना थोड़ा क्वांटिटी बुक करके सेकंड टारगेट के लिए बैठूंगा, जो कि है 24,100, और यहाँ पे पोजीशन बुक कर लूँगा। हो सकता है मार्केट 24,000 तक भी चला जाए, लेकिन मैं वहाँ तक नहीं बैठूंगा, कोई एक्सपायरी है, मार्केट बहुत वोलेटाइल हो सकता है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। वॉट अबाउट अगर मार्केट गैप अप खुलता है, गैप अप खुलता है, अगर इसके आसपास खुलता है, इसके नीचे खुलता है, इस लेवल के जो आज का हाई है ना, इसके नीचे खुलता है, यहाँ गई, तो मार्केट में यहाँ कहीं मैं पुट साइड का पोजीशन बनाने की कोशिश करूंगा। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे पुट साइड का पोजीशन, ये मेरा एसएल रहेगा 24,475। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 475 मेरा एसएल रहेगा। इसके ऊपर चला गया तो मैं अपना पुट का एग्जिट कर लूँगा पोजीशन, वरना मेरा जो टारगेट रहेगा 24,275 का रहेगा, और यहाँ पे पोजीशन बुक कर लूँ, क्योंकि मार्केट में एक्सपायरी के दिन बहुत बड़े टारगेट उम्मीद नहीं करना चाहिए। ये हो गया मेरा गैप अप के लिए। हाँ, अगर 500 को ब्रेक कर देगी ना यहाँ पे, तो फिर आप छोटे क्वांटिटी के साथ बैठ सकते हैं, जो कि आपको 600 का टारगेट दे देगा। वॉट अबाउट मार्केट अगर गैप डाउन खुल जाए, गैप डाउन खुलते यहाँ पे, यहाँ कहीं 275 के भी नीचे, तो फिर चाहे ऊपर से नीचे आए या फिर नॉर्मल नीचे आए, 200 के ब्रेक होने का वेट कीजिए। 200 ब्रेक होगा, हमारा पहला टारगेट रहेगा 24,100, फिर रहेगा 24,000। तो ये हमारा सिंपल डिस्कशन था। मैं एक बार आपको फिर से समराइज कर देता हूँ आपके लिए। मेरा जो कल के लिए रेंज है, मैं एक बार 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आ जाता हूँ। हालांकि आप जो ट्रेडिंग कीजिएगा ना, वो आपको करना है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, पर फिर भी क्योंकि लेवल ज़्यादा अच्छे से विजिबल होते हैं, यहाँ पे मेरे को सारे लेवल अब विजिबल हो रहे हैं, 24,000 तक भी दिख रहा है। हाँ, क्विकली समराइज कर देता हूँ। मेरा नो ट्रेडिंग जोन है यहाँ पे 24,500 से लेकर 24,275। मार्केट फ्लैट खोल के ऊपर जाए, यहाँ पे 500 को ब्रेक करे, 600 के लिए बैठिएगा।
मार्केट अगर फ्लैट खोल के 275 ब्रेक करे, यहाँ पे पहला टारगेट 200, दूसरा टारगेट होगा 24,100, यहाँ पे पोजीशन हो जाएगी मेरी बुक। ठीक है, ये हो गया फ्लैट के लिए। व्हाट अबाउट मार्केट गैप अप खोले? गैप अप यहीं कहीं खुल जाए ना, 24,450 के आसपास, तो मैं यहाँ पे 475 का मैं लिख देता हूँ, 475 का मैं एस एल रख के बैठ जाऊँगा मैं पुट के लिए। यहाँ मैं लिख देता हूँ पुट के लिए बैठ जाऊँगा मैं। और जो मेरा टारगेट रहेगा ना, यहाँ मेरा टारगेट रहेगा 275, और यहाँ पे मेरा हो जाएगा पोजीशन बुक। हाँ, अगर मार्केट यहाँ पे मेरा एसएल लेके ऊपर चलने लगे तो फिर ट्रेड कर सकते हैं, जो दो दो लॉट बचा के रखते हैं ना दिन के लिए, जो एक लॉट से ट्रेड करते हैं उनका ट्रेडिंग खत्म आज के लिए। वरना कोई ट्रेड दो लॉट से करता है तो एक लॉट यहाँ पे और एक लॉट ऊपर जाने पे। व्हाट अबाउट मार्केट गैप डाउन खोले? गैप डाउन मतलब 24,275 के भी नीचे खोले। इस केस में ना, चाहे मार्केट ऊपर जाके नीचे आए या फिर डायरेक्टली नीचे आए और यहाँ पे 200 को ब्रेक कर दे, तो मैं बैठ जाऊँगा पुट के लिए। सारे केस में मेरे एसएल यहाँ पे जो रहेंगे वो रहेंगे 30 पॉइंट्स के लिए। और फिर मेरा जो टारगेट रहेगा ना, ये गैप डाउन के केस में ये होगा मेरा पहला टारगेट। इस बार मैं दूसरा टारगेट 24,000 रखूंगा, और यहाँ पे मेरा पोजीशन बुक हो जाएगा। अगेन कल एक्सपायरी है, कुछ चीज़ें बता दूँ आपको। क्वांटिटी साइज अगर आपका एक रहता है, एक से आपको बिल्कुल इंक्रीज़ नहीं करना है। एक्सपायरी का दिन, कैपिटल एक्सपायरी का दिन हो जाता है बहुत लोगों के लिए। होता क्या है ना, मार्केट में इतने सस्ते सस्ते ऑप्शन होते हैं कि जो आपको 100 रुपये का दिखता है ना हर दिन, वो आपको क्या दिखेगा, ऑलमोस्ट दिखेगा आपको 15-20 रुपये का। तो आप सोचो कि 5 गुना ले लेता हूँ, तो यहाँ पे हर दिन एक लॉट जो लेते हो ना आप, यहाँ पे लोगे 5 लॉट। और मान लीजिए यहाँ पे आपके लगते हैं 10,000, और 1 लाख का आपका आप कह सकते हो आपका टोटल कैपिटल है, यहाँ पे आपके लग जाएंगे 50,000। ये 10,000 तो हो सकता है आपका 2-3 हज़ार का लॉस हो, लेकिन एक्सपायरी के दिन ये 50,000 पूरा चला जाएगा। और इसको आप एवरेज आउट जरूर कीजिए, क्योंकि आप इनडिसिप्लिन है, जो इनडिसिप्लिन होते हैं ना वो एवरेज आउट जरूर करते हैं। तो ऐसे केस में आपका नेट नेट क्या हो जाएगा ना, पूरा 1 लाख कैपिटल चला जाएगा। एक्सपायरी बहुत इंपॉर्टेंट दिन होता है, ज़्यादा एग्रेसिव मत होइएगा, डिसिप्लिन में रहिएगा। ट्रेडिंग में अपॉर्चुनिटीज आते रहेंगे, प्रोवाइडेड आपका कैपिटल रहेगा। तो इसी डिस्कशन के साथ मैं अपना ट्रेडिंग का अभी एनालिसिस ख़त्म करता हूँ। कोई ख़ास यहाँ पे मेरे को एक्सपायरी के दिन प्रीमियम भी दिखाई नहीं दे रहा, तो कोई ख़ास मूवमेंट भी मिलेगा, मिलने का चांस देखना पड़ेगा, है कि नहीं। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो में एक बार जाने से पहले फिर भी देख लेता हूँ यार, क्या इन्होंने अपडेट किया है क्या। नहीं, नहीं किया, तो वीडियो आज के लिए वीडियो यहीं पे ख़त्म करता हूँ। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच।